सामाजिक विचारधारा पुस्तक में हम आत्महत्या के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे। यह सिद्धांत जो कि दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आज हम दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित आत्महत्या के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। दुर्खिम का यह दृढ़ मत था कि आत्महत्या मनोवैकारिकीय, मनोवैज्ञानिक या प्राकृतिक कारणों के द्वारा नहीं, बल्कि सामाजिक कारकों के कारण घटित होता है। दुर्खिम मानते हैं कि आत्महत्या एक सामाजिक घटना है, अतः इसको घटित करने में सामाजिक कारक ही महत्वपूर्ण हैं। अपने इस विचार को दुर्खिम ने सिद्ध करने के लिए आत्महत्या के 3 सामाजिक प्रारूपों की व्याख्या की या प्रकारों की व्याख्या की। प्रथम जो प्रकार है आत्महत्या का, वह है अहमवादी आत्महत्या। दुर्खिम के अनुसार इस प्रकार की आत्महत्या उस समय घटित होती है जबकि व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि जिस समूह का वह सदस्य है, वह समूह उसका तिरस्कार, बहिष्कार व अवहेलना कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसके आत्मसम्मान को आघात पहुंचता है और उसमें यह भावना पनप जाती है कि दुनिया में उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। ऐसी अवस्था में वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा आत्महत्या करके ही करता है। दुर्खिम का विचार है कि जब व्यक्ति व समूह या समाज का संबंध अत्यंत ढीला हो जाता है तो व्यक्ति समाज या समूह से अपने को उखाड़ फेंका हुआ महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि मानो समूह या समाज में उसका कोई है ही नहीं। इस स्थिति में व्यक्ति आत्महत्या करता है। जैसा कि दुर्खिम ने स्वयं ही कहा है कि इस रूप में जब वह कड़ी जो कि व्यक्ति को समाज से बांधती है, यदि वह दुर्बल पड़ जाती है, तो वह कड़ी भी जो व्यक्ति को समाज में बांधती है, उसी भांति कमजोर पड़ जाती है। जैसा कि व्यक्ति अहमवादी आत्महत्या संबंधित उपयुक्त विचारों को स्पष्ट करने के लिए दुर्खिम ने धर्म, परिवार व राजनीतिक समाज आदि की प्रवृत्ति को समझाने का प्रयास किया। दुर्खिम के अनुसार धर्म और अहमवादी आत्महत्या का परस्पर संबंध है। उनके अनुसार सभी धर्मों का आत्महत्या की प्रवृत्ति पर एक सा प्रभाव नहीं पड़ता। जिन धर्मों में रूढ़िवादिता पाई जाती है, उन धर्मों में आत्महत्या का औसत कम होता है। इसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने ईसाई धर्म के, प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक धर्म को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा कि कैथोलिक धर्म एक अत्यंत रूढ़िवादी धर्म है जो कि अपने अनुयायियों को धार्मिक नियमों को आंख मूंद कर पालन करने की शिक्षा देता है। धार्मिक नियमों के संबंध में व्यक्ति न तो कोई तरक्की कर सकता है और न ही कोई परिवर्तन करने का उसे अधिकार है। इस प्रकार कैथोलिक धर्म अपने सदस्यों पर कठोर नियंत्रण रखकर उन्हें परस्पर बांधे रखता है। संभवतः इसीलिए कैथोलिक धर्म के मानने वालों के लिए आत्महत्या के अवसर अत्यंत ही कम होते हैं। इसके विपरीत प्रोटेस्टेंट धर्म व्यक्तिवादी धर्म है।
यह धर्म व्यक्तिवादी स्वतंत्रता चाहता है, अतः व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचता है, स्वतंत्र व्यापार करता है, उद्योग करता है, अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करता है। व्यक्ति के इन प्रयत्नों में सफलता की जितनी आशा होती है, उतनी ही असफलता की गुंजाइश भी होती है। असफलता मिलने पर व्यक्तिगत विघटन और इसी से आत्महत्या का रास्ता खुलता है। आगे अहमवादी आत्महत्या को दुर्खीम परिवार के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। उन्होंने परिवार को ग्रस्त समाज की संज्ञा दी। उनका कहना है कि व्यक्ति पर समाज का स्वस्थ व अस्वस्थ दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए अविवाहितों की अपेक्षा विवाहित व्यक्तियों में कम आत्महत्याएं पाई जाती हैं। तो इसका एक स्पष्ट कारण यह है कि सभ्य परिवार का अर्थात माता पिता व बच्चों के सम्मिलित समूह का उन पर अनुकूलन प्रभाव पड़ता है। वास्तविकता यह है कि परिवार में जितना अधिक संगठन व एकता होगी, परिवार के प्रति व्यक्ति का लगाव उतना ही अधिक बढ़ेगा और यह परिस्थिति निश्चय ही व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति को उभरने में रोकेगी। धार्मिक और पारिवारिक समाज की भांति दुर्खीम ने राजनीतिक समाज और अहमवादी आत्महत्या में भी संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। दुर्खीम का कहना है कि राजनीतिक समाज में जितना अधिक संगठन पाया जाएगा, आत्महत्या की दर भी उतनी ही कम होगी। आपके अनुसार सामान्यतः यह माना जाता है कि महान राजनीतिक उथल पुथल आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है। इस प्रकार दुर्खीम ने अत्यंत तार्किक रूप से राजनीतिक समाज व आत्महत्या में सहसंबंध स्थापित करते हुए यह मत व्यक्त किया कि राजनीतिक समाज में पाए जाने वाले संगठन व एकता की मात्रा निश्चित रूप से आत्महत्या की दर को प्रभावित करती है। अब अगला बिंदु आत्महत्या का जो प्रकार है वह परमार्थवादी आत्महत्या, जो हम अगले टाइम में पढ़ेंगे। धन्यवाद।